पालक की सब्ज़ी ऐसे बनाएँगे, खाने वाले उँगलियाँ चाटते ही रह जाएँगे। पालक की इतनी यूनिक और मज़ेदार रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। एक बार मेरे तरीके से बनाकर खाएँ, यकीन करें आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएँगे और सबसे मज़े की बात ये है इसको बनाना भी बेहद आसान है। सबसे पहले हम कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप ऑयल, इसको गरम कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे पालक। इसके लिए 2 किलो मैंने पालक ली थी, आधा किलो चिकन इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से और 3 अदद टमाटर। अब इसको तेज़ आंच पर हमने तीनों को फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करेंगे कि पालक सॉफ्ट हो जाए, चिकन का कलर चेंज हो जाए, चिकन भी अच्छे से फ्राई हो जाए और टमाटर भी नरम हो जाएँ और इसके ऊपर से छिलका उतर जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। देखिए पालक अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, चिकन का कलर भी चेंज हो गया है और टमाटर के ऊपर से छिलका भी उतर गया है। तो तीनों चीज़ों को हमने इकट्ठे ही फ्राई कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी जो रेसिपी है वो भी जल्दी तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले टमाटर सॉफ्ट हो गए थे, इनको दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। चिकन को 2 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छा खासा इसका कलर चेंज हो गया है। अब पालक में आधी चम्मच चीनी, आधी चम्मच नमक डाल देंगे। चीनी आप ज़रूर डालें, इससे क्या होगा पालक का जो कलर है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब इसको हमने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। यहाँ पर देखें पालक अच्छी खासी सॉफ्ट हो गई है और पालक ने काफ़ी पानी छोड़ा है। तो अब यहाँ पर तमाम पालक को एक दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे और साथ में थोड़ी-सी यखनी भी इसके ऊपर डाल देंगे और इस तरह से अब इसको हमने पालक को डाल देना है ग्राइंडर जग में और इसका दरदरा सा पेस्ट बना लेना है। अब इस ऑयल में डाल देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज। प्याज को बारीक काट लिया था, प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। इसमें कलर नहीं लाना, बस हल्का सा सॉफ्ट होने तक हमने फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे चिकन, फ्राई किया हुआ चिकन डाल देंगे। अब चिकन के साथ हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। यहाँ पर देखिए प्याज का भी हल्का सा कलर चेंज हो गया है और चिकन के ऊपर भी डार्क सा कलर आ गया है। इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट, जो शुरू में टमाटर हमने फ्राई किए थे और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें मसाले डालेंगे, आधी चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, साथ ही आधी चम्मच हल्दी पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच डालने के बाद अब चिकन को मसालों के साथ अच्छे से हमने भून लेना है, इतना कि तमाम मसालों का फ्लेवर चिकन में अच्छे से चला जाए। तो यहाँ पर देखें तमाम पानी इसमें था वो ड्राई हो गया है, मसाले अच्छे से पक चुके हैं और मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अब हमने चिकन को गलाना है। इसके लिए 1 ग्लास इसमें हम डाल देंगे पानी, इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे। दरमियान में आपने ढक्कन खोलकर इसको बार-बार चेक कर लेना है। पानी चिकन का ड्राई हो गया है, 12 मिनट हो गए हैं और देखिए चिकन भी अच्छे से गल चुका है। यहाँ पर पालक का मैंने ग्राइंडर जग में डालकर पेस्ट बना लिया था, बिल्कुल बारीक नहीं बनाया। ये डालने के बाद अब इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये पालक गोश्त की इतनी यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी है ना, आप इसको मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। पालक में अभी थोड़ा बहुत पानी था, तो इस तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके पकने के लिए रखेंगे। यहाँ पर देखें 2 से 3 मिनट हो गए हैं। आपको इसके अंदर पानी के बबल्स नज़र आ रहे हैं, तो ये पालक के अंदर पानी था। अब इसको हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। अब यहाँ पर देखें 5 मिनट हो गए हैं, पानी इसमें ख़त्म हो गया है और ऑयल सेपरेट हो गया है। इस पॉइंट पर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। पालक गोश्त हमारा बहुत ही मज़ेदार सा तैयार है। आप चूल्हा बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। आप इसको बॉयल चावलों के साथ, पराठों के साथ या फिर रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी पालक गोश्त का ये सालन बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।